हेलो गुड्डू गुड़िया। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th साइंस का फिजिक्स का पहला और सबसे लंबा चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। बच्चों, स्कूल में मैडम से यह पढ़ा होगा और बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा कि इस चैप्टर से एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न और किस किस टॉपिक से बन सकते हैं। तो आप टेंशन मत लो, क्योंकि आप सबों को फिजिक्स पढ़ाने और समझाने आ गए हैं धनजी सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज इस लेक्चर में मैं जितना तुम्हें पढ़ाऊंगा वह तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इस लेक्चर के बाहर नहीं आएगा। तो मैं बच्चों गारंटी देता हूं कि 100% पेपर यहीं से बनेगा। तो उसको अच्छा से देखिएगा और अपने कॉपी में लिखिएगा। तो बच्चों, इस साल आपका बोर्ड एग्जाम भी है और पड़ोसी के चाचा, मामा, ताऊ, बुआ ये सब उम्मीद कर रहे होंगे कि तुम 80% या 90% अंक न लाओ, और सब तुमसे कहते भी होंगे कि अरे तू फेल हो जाएगा, अरे तेरा कौन सा 90% आएगा। बस पूरी दुनिया इंतजार कर रही है, पूरी दुनिया इंतजार कर रही होगी आपके हारने का। और एक बात आपने दिल में लिख लीजिए और शीशे में देख के खुद से हर रोज बोलिएगा का जीतने का मजा तभी आता है जब सारा जमाना तेरी हारने का इंतजार कर रहा हो। तो बच्चों, अपने मन में कॉन्फिडेंस रखिए और कमेंट सेक्शंस में यह लिख दीजिए आई विल विन। तो क्या क्या पढ़ेंगे इस लेक्चर्स में, समझिए। यह जो लेक्चर होने वाला है, यह लेक्चर आपके बोर्ड एग्जाम में प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के फिजिक्स के हीट केस क्वेश्चंस होने वाले हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं, इसमें हम पढ़ने वाले हैं कई टॉपिक्स, जैसे अपवर्तन एवं अपवर्तनांक से संबंधित क्वेश्चंस। देखेंगे कि अपवर्तन एवं अपवर्तनांक से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकते हैं। दूसरा टॉपिक प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज कैसे है, इनसे पढ़ेंगे कि प्रकाश पुंज से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। फिर अगला पढ़ेंगे लेंस, फिर अगला पढ़ेंगे लेंस के बाद दर्पण, फिर उसके बाद पढ़ेंगे दर्पण का उपयोग, और फिर जो है अन्य प्रश्न जो है इनसे संबंधित पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर्स में आपके होने वाले हैं लघु उत्तरीय क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है कि आपके एग्जाम में लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। तो जो हम लेकर आए हुए हैं वह है लघु उत्तरीय क्वेश्चंस। तो देखिएगा लघु उत्तरीय क्वेश्चंस में क्या है। तो यह आपका है धनजी सर फिजिक्स हीट गैस क्वेश्चन 2026। सर इसमें क्या होगा, यह आपके 2026 के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। 2026 के एग्जाम में महत्वपूर्ण क्या होगा, अगर आप यह पढ़ के जाते हैं तो 2026 के एग्जाम में इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं और जौन जौन भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वे इन्हीं में से कोई एक होगा। इसको एक और फायदा है कि इसको क्रमांक वाइज या इसको टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस को अरेंज किया गया है। देखिए, पहला टॉपिक जो होगा हमारा अपवर्तन एवं अपवर्तनांक। अपवर्तन एवं अपवर्तनांक से संबंधित प्रश्न होंगे। अपवर्तन एवं अपवर्तनांक से संबंधित प्रश्न होंगे कि अपवर्तन और अपवर्तनांक से कैसे प्रश्न आएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन होगा कि निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं। कोई आपसे पूछे कि निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्वेश्चन पूछ सकता है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं, यह पहला क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा, प्रकाश का अपवर्तन क्या है। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियम को बताएं। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियम को बताएं, यह दूसरा क्वेश्चन बन सकता है। परावर्तन क्या है, कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है और इसके नियम बताइए। तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, अपवर्तनांक और आपेक्षिक अपवर्तनांक को परिभाषित करिए। अभी तक 3 क्वेश्चन है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन क्या है और इसके नियम को बताएं, अपवर्तनांक और आपेक्षिक अपवर्तनांक को परिभाषित करें। चौथा क्वेश्चन क्या बन सकता है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। आपसे यह पूछेगा कि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, तो इसका क्या कथन है, इस कथन का अभिप्राय क्या है, क्या कहना चाह रहा है। और पांचवा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि क्या कारण है कि पानी से भरे टब के तल में रखा हुआ सिक्का हमें ऊंचा उठा हुआ प्रतीत होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह 5 क्वेश्चंस को कम से कम आप इस टॉपिक से तैयार करके जाएंगे। अपवर्तन एवं अपवर्तनांक टॉपिक अपने नोटबुक में खोलिए और खोल के इन सारे प्रश्न को आप अपने कॉपी में लिखिए। 5 क्वेश्चंस में आप जो देख रहे हैं ऊपर के जो 5 क्वेश्चन हैं, इन पांचों क्वेश्चंस को आप अपने नोटबुक से देखकर एक बार पढ़ लीजिए और इसके क्वेश्चंस को बनाइए। और यकीन मानिए कि सारा जो क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, जितना भी क्वेश्चंस बता रहे हैं, इन्हीं में से कोई क्वेश्चन होगा। जिस दिन आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद आप इस क्वेश्चंस को मिला सकते हैं कि क्या इन क्वेश्चन से आएंगे कि नहीं आएंगे। अगला टॉपिक, अगला क्या है, प्रकाश पुंज और उसके प्रकार। आपके नोटबुक में आपके सर लिखवाए होंगे कि प्रकाश पुंज क्या है, प्रकाश पुंज के प्रकार क्या है, प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं सारे। तो यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है कि प्रकाश पुंज क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं।
सर ज्यादा क्वेश्चंस तो लग रहा है कि नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं, पहले आप प्रयास करिए, आप नोटबुक खोल के पढ़िए पढ़िए और उसको लिखिए कि प्रकाश पुंज क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, तो यह क्वेश्चन तैयार करके जाएंगे। अगला, लेंस से संबंधित प्रश्न। लेंस से संबंधित प्रश्न कौन कौन से तैयार करके जाएंगे आप अपने एग्जाम के लिए? लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? अगर ये आप तैयार करके जाते हैं कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, तब पर भी आपका काम हो जाएगा। पहला क्वेश्चन बनेगा कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं और इसका एसआई मात्रक लिखिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत नहीं। अगला क्वेश्चन क्या लेंस से बनने वाला है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, यह आपका अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? देखिए, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है, इन सारे क्वेश्चंस को आप तैयार करके जाएंगे। अगला, उत्तल लेंस के दो उपयोग को लिखें। उत्तल लेंस के कितने उपयोग को लिखें? दो। एक क्वेश्चन सबसे बन सकते हैं कि उत्तल लेंस के दो उपयोगों को लिखें। अगला, अवतल लेंस के दो उपयोग लिखें। देखिए यहाँ पर क्या था, उत्तल लेंस के दो उपयोग, अवतल लेंस के दो उपयोग। अगला, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। क्या है? उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद क्या लिख के जाइएगा? उत्तल लेंस में वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब हेतु वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, सचित्र बताएं। यानी एक क्वेश्चन जो है आप इस तरह तैयार करके जाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आप देख लीजिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम में, यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे। क्या बने? देखिए, पहला चीज था यहाँ तो लेंस की क्षमता लिखना था। उत्तल लेंस को अभिसारी क्यों कहा जाता है, अवतल को अपसारी क्यों कहा जाता है। दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, कोई एक बन जाए। या उत्तल लेंस के उपयोग पूछ लेगा या अवतल लेंस का उपयोग पूछ लेगा। फिर उत्तल और अवतल लेंस में अंतर पूछ लेगा, या उत्तल लेंस में वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब हेतु वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, ये पूछ सकता है। आठवां क्वेश्चन क्या बन सकता है सर? उत्तल लेंस के सामने यदि वस्तु को, उत्तल लेंस के सामने यदि वस्तु को प्रकाशीय केंद्र एवं फोकस के बीच रखा जाता है, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। आप जो है लेंस में बने वस्तु की कई विशेषताओं को आपने देखा होगा, वहां पर डायग्राम आप बनाए होंगे। उनमें से एक केस जो आप पढ़ाया जाता है वे होता है प्रकाशीय केंद्र एवं फोकस के बीच का, तो उनसे क्वेश्चंस भी आपसे बन सकते हैं। एक क्वेश्चन और है, उत्तल लेंस के वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब हेतु किरण आरेख खींचिए और प्रतिबिंब की आकृति और स्थान को लिखिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लेंस से इतने क्वेश्चंस को तैयार करके जाएंगे। यकीन मानिए कि लेंस से इतने क्वेश्चंस को आप तैयार करके जाते हैं तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा होने जा रहा है। जो जो हमने एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है, उन्हीं सारे चीजों से आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन रहने वाले। मेरे प्यारे बच्चों, इन सारे चीजों को आप देखते रहिए और कॉपी में जरूर नोट डाउन करिएगा। अगला टॉपिक्स क्या हो सकता है आपके जो प्रवर्तन और अपवर्तन वाले से अगला टॉपिक है दर्पण से संबंधित प्रश्न। ऊपर क्या था? लेंस से संबंधित प्रश्न। फिर क्या हो गया? दर्पण से संबंधित प्रश्न। दर्पण से क्या बन सकते हैं सर? देखिए, दर्पण से बन सकता है कि हम वाहन में उत्तल दर्पण को पार्श्व दृश्य दर्पण, यानी उत्तल दर्पण के लिए हम पीछे देखने वाले मिरर के रूप में वरीयता क्यों देते हैं, अथवा कैसे पूछ सकता है, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। दोनों ही देखिए, क्वेश्चंस दोनों एक ही हैं, पर कि तो ऐसे पूछ सकता है या ऐसे पूछ सकता है कि वाहन में उत्तल दर्पण के पार्श्व मतलब उत्तल दर्पण को पार्श्व दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं, अथवा कहेगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है, ये हो सकता है। या गोलीय दर्पण को मुख्य फोकस को परिभाषित करिए। दर्पण से क्या क्वेश्चन से तैयार करके जाइएगा कि गोलीय दर्पण का जो मुख्य फोकस है उसको तैयार करके जाइएगा कि मुख्य फोकस क्या है। अगला, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित करिए। पहला गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस को, फिर अवतल के मुख्य फोकस को, इनको तैयार करके जाएंगे तो आपका जो है एग्जाम अच्छा होने वाला है। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दर्पण से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो चौथा बन सकता है कि उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण में अंतर दो गो हुआ। एगो था उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर, नीचे क्या बना? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर, ये भी करके जाइएगा। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने या हजामती दर्पण में क्यों किया जाता है, ये भी तैयार करके जाइए कि हम अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में क्यों करते हैं। अगला छठवां क्वेश्चन क्या है? क्या कारण है कि सोलर कुकर में अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है, ये क्वेश्चन एक तैयार कर लीजिएगा। अगला, अवतल
उत्तल दर्पण का 3 उपयोग लिखिए। उपयोग आप जो है दर्पण और लेंस दोनों का तैयार करके जाएंगे तो आपका क्वेश्चन यहां से बनेगा। अगला देखिए, दर्पण और उनके उपयोग। दर्पण और उनके उपयोग से भी क्वेश्चंस क्या है? दर्पण और उनके उपयोग से क्या करेगा कि निम्न स्थितियों के प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। जैसे आपको बताना है कि इन स्थितियों में किन किन दर्पणों का उपयोग किया जाता है। जैसे कार के अग्रदीप मतलब हेडलाइट के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है और क्यों किया जाता है, इसको तैयार करके जाएंगे। किस वाहन के मतलब कोई वाहन है उसके पार्श्व दृष्टियों में यानी कि साइड मिरर के रूप में जो है किस दर्पण का उपयोग किया जाता है और क्यों किया जाता है, ऐसे लिखेंगे। सौर भट्टी यानी सोलर कुकर में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है और क्यों किया जाता है। इन अपने उत्तर देखिए ऊपर जो लिखा गया है कि दर्पण और उनके उपयोग से क्वेश्चंस है कि कार के हेडलाइट में कौन सा दर्पण पार्श्व रियर मतलब कि पार्श्व दर्पण में कौन सा होता है और सोलर में कौन सा होता है। उनका उत्तर कारण सहित लिखना है कि दर्पण है तो कौन सा दर्पण है और क्यों इस दर्पण का प्रयोग किया जाएगा। तो एक क्वेश्चन आपके दर्पण और उनके उपयोग से बन सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन छिटपुट बन सकते हैं उनमें से आपका है अन्य प्रकाश संबंधित। जैसे प्रकाश का परावर्तन के नियम को लिखिए और इसका किरण आरेख को समझाइए। देखिए प्रकाश का परावर्तन पे आपको जोर देना है क्योंकि प्रकाश का परावर्तन आप पढ़ के आए हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखिए और उसके किरण आरेख को बताइए। प्रकाश का परावर्तन है। अगला, वक्र लेंस और अवतल लेंस में कांच की पट्टिकाएं की पहचान बिना छुए कैसे कर सकते हैं। आपको बताना है कि कोई लेंस है और उस लेंस में अवतल लेंस और कांच जो है उसको कैसे पहचान करिएगा, उसका कारण क्या दीजिएगा। एक क्वेश्चन तैयार करके जाइए। अगला, सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है और इसके किरण आरेख को खींचिए। इनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं तो आप इस क्वेश्चन को तैयार करके जाइए। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, आभासी प्रतिबिंब क्या है, इनका अंतर तैयार कर लीजिए। और उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस का सचित्र अंतरण। सचित्र अंतरण क्या है? जो आपको डायग्राम बनाया गया है, कुछ केस उत्तल लेंस के कुछ केस अवतल लेंस के बनाए गए हैं। तो एक एक जो है एक क्वेश्चन मतलब उत्तल लेंस का एक फिगर बना दीजिए, अवतल लेंस का एक बना दीजिए और वहां से काम हो जाए। प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? तो ये सारे जो हैं आपके क्वेश्चंस हैं। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप तैयार करके जाते हैं तो इस चैप्टर के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। तो इसको कैसे करिएगा? तो आप अपने नोटबुक में पहले उस टॉपिक को खोजिए कि अपवर्तन एवं अपवर्तनांक क्या है, उसको पढ़िए और उसके बाद इन सारे क्वेश्चंस को लिखिए। फिर अगला हेडिंग जो है प्रकाश पुंज और उनके प्रकार कितने हैं उसको लिख लीजिए। फिर आपका हेडिंग लेंस होगा, लेंस से जुड़ी हुई सारी चीजों को पढ़ लीजिए। दर्पण से संबंधित प्रश्नों को पढ़ लीजिए और उनका उपयोग क्या है। इन जो जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका जो एग्जाम है यहीं से बनते हैं और यह सारे क्वेश्चंस यह सारे जो क्वेश्चंस हैं यह सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले होते हैं। तो ये रहे आपके एग्जाम। अगर एक और चीज कि अगर आपसे अगर एक क्वेश्चंस का आंसर नहीं लिख पा रहे होंगे तो इस क्वेश्चंस का आंसर जो है हम अगले मतलब आप कहिएगा तो जो जो क्वेश्चंस का आंसर आप नहीं लिख पा रहे होंगे उन सारे क्वेश्चंस का आंसर हम लिखकर आपको दे देंगे और एक वीडियो बना देंगे कि सर आप वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि सर इन क्वेश्चन जो है उनका आंसर हम नहीं लिख पा रहे हैं, उन सारे क्वेश्चन का आंसर आप लिखवा दीजिए तो आंसर लिखवा देंगे। देखिए एग्जाम का टिप क्या रहेगा। एग्जाम में देख लीजिए एग्जाम में क्या होना चाहिए। एग्जाम में ध्यान से सुनिएगा कि अब जो प्रश्न है परावर्तन और अपवर्तन के अध्याय से संभावित प्रश्न है, मतलब हीट गैस क्वेश्चन है। और एक बात बता देते हैं कि आपको अगर पता होगा कि जो भी हमने पिछले साल जो हीट गैस क्वेश्चन हमने किया था उसमें से जो क्वेश्चन हम लोगों ने हीट गैस क्वेश्चन के रूप में दिया था बच्चों को हूबहू जो है वही क्वेश्चन जो है बोर्ड के एग्जाम में आए हुए थे। ये भी जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। यह प्रश्न जो है प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के अध्याय से संबंधित प्रश्न है। इनमें से 90% प्रश्न मतलब जितना भी क्वेश्चन है 90% प्रश्न जो है हर वर्ष पूछे जाते हैं तो इस बार भी पूछने की संभावना है। छात्रों को इन्हें याद करके किरण आरेख कौन? जो रे डायग्राम, तो वस्तु अनंत पे हो तो कहाँ, वस्तु ध्रुव पे हो तो कहाँ, फोकस पे हो तो कहाँ, इनके बीच हो तो कहाँ, इन सारे चीजों का अभ्यास आप जरूर करिए ताकि होगा। नीचे सर क्या है? तो नीचे है कि अगर आप किसी को लगता है कि सर मेरा नोट्स तैयार नहीं है और नोट्स तैयार नहीं होने के कारण से इन सारे प्रश्नों का हम आंसर नहीं दे पाते हैं तो आपको जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें क्लास 10th का हस्तलिखित नोट्स चाहिए। और मेरे पास जो है हस्तलिखित नोट्स क्लास 10th के भी हैं, साइंस के 11 क्लास के भी हैं, फिजिक्स के नोट्स मिल जाएंगे और 12 क्लास के भी फिजिक्स के नोट्स मिल जाएंगे। 10th क्लास के हस्तलिखित नोट्स जो होंगे साइंस के पूरे होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों मिल जाएंगी। हाँ, पर इनको जब आप इन नोट्स को जब आप प्राप्त करते हैं तो इनके लिए आपको कुछ नॉमिनल चार्ज देना पड़ता है। जैसे कक्षा 10 के नोट्स को लेने के लिए आपको 49 रुपए पे करना पड़ेगा। 11 कक्षा के अगर 11 क्लास के कोई बच्चा चाहता है कि 100 नोट्स चाहिए हमको सर तो वहाँ पर 99 रुपए, और 12 क्लास के अगर आपको 100 नोट्स चाहिए तो 99 रुपए में। तो जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं है और चाहते
हैं कि नोट्स उनको लिखे लिखाया मिल जाए, तो वे जो है आप एक नंबर है और उस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और वह नंबर है, व्हाट्सअप करिएगा, व्हाट्सअप करके और बोलिए कि एक नंबर है, व्हाट्सअप करिएगा 95,083,30,714। इस पे व्हाट्सअप करिए और आपको किस क्लास का क्लास नोट्स चाहिए उसके लिए आप मैसेज करिए और इसको पे करिए और आपको ये नोट्स मिल जाए। तो उम्मीद करते हैं कि जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको अच्छा लगा होगा। इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए और आप अपने एग्जाम में बेहतर अंक लाने का प्रयास करिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले चैप्टर का। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करेंगे कि अगले वीडियो पर क्या अगले चैप्टर का भी इस तरह का हेड क्वेश्चन बना दे, तो बना दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।